हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। अगर हम जिक्र करें शुरुआती दौर का, चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ था, जहां मनोहर का शरीर, उनकी बॉडी को 8 टुकड़ों में काटकर बोरी में बांध करके दफना दिया गया था। उसी वक्त हमने गंभीर प्रश्न खड़े किए थे कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की ओर कांग्रेस की सरकार ध्यान दे, लेकिन एक कान से सुनी गई और दूसरे कान से निकाल दी गई। ज्यों-ज्यों कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, घटनाओं का क्रम भी बहुत तेजी से उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अगर हम इस बात को लेकर के आगे बढ़कर के बात करें, नालागढ़ में घटना होती है, तलवारों से 2 भाइयों को काट दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है उनकी। ऊना में गोलियां चलती हैं। ऊना में एक घटना होती है जिसमें पीट करके एक व्यक्ति की, एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब शिमला जैसे प्रदेश की राजधानी में घटनाओं का दौर शुरू हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने शिमला की माल रोड पर एक नौजवान को काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। शिमला के बीसीएस, जो एक प्रेस्टिजियस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वहां 3 बच्चों का अपहरण हो जाता है और अपहरण फिरौती के लिए किया जाता है। हमीरपुर में एक महिला को, एक जो बच्चा अभी 18 साल का भी नहीं है, उस महिला का गला काट देता है और महिला की मृत्यु हो जाती है। उस महिला का बेटा स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। समर हिल में घटना घटित होती है, एक युवक का वहां पर शव मिलता है। और अभी हाल ही में जिस प्रकार घटनाएं घटित ऊना में हुई हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। जन्मदिन की पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के नेता के होटल में होता है। जन्मदिन मनाने के लिए पिस्टल की क्या आवश्यकता, तलवारों की क्या आवश्यकता थी? गोली चलती है, एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, 2 उसमें घायल होते हैं। और ये सीधा सीधा मामला कांग्रेस के 2 ग्रुपों के बीच में जुड़ा हुआ है और खनन माफिया का ये सारा प्रकरण हमारे सामने आज से नहीं, कई सालों से इस प्रकार से आ रहा था जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। लेन देन का मामला सीधा सीधा, और उसमें संरक्षण कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। ये भी उसमें साबित है। इसमें इन्वेस्टिगेशन गहराई तक करनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद एक घटना सोलन के शून्य यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो जाती है, जहां एक नौजवान फिल्मी अंदाज में गोलियां हवा में चलाता है। आप कल्पना करिए हो क्या रहा है। शिमला में एक शव जो है वो जंगल में मिलता है। ये 20 नवंबर की शाम की बात है। 20 नवंबर को नालागढ़ में पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है। दबंगाई करने वाले जो लोग थे, नौजवान थे, डंडों से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सीधा विषय प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, आप इस बात को स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारण नौजवान सड़कों पर गिरे पड़े मिल रहे हैं, मरे हुए मिल रहे हैं। मंडी में घटना घटित होती है, तेजाब कांड जैसी घटनाएं जो वर्षों के बाद सुनने को मिली, देखने को मिली। उस महिला की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पैदा होता कि तेजाब कहां से लिया गया, जबकि ये मार्केट में ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं भी मिल सकती है। और ऐसी घटनाओं का ये दौर लगातार आगे बढ़ते हुए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, वो राजनीतिक भाषा में बात करते हैं। मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत हो लिया ये व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र। 3 वर्ष आपके बीत गए। मेहरबानी करके अब हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है, उस पर भी काम करिए। आज ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं। ये आलम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी आपके नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार के कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में पूरा देश देख रहा है। मेहरबानी करके कदम उठाइए, दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और ये खनन माफिया, चिट्टा माफिया पर लगाम लगाइए। यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।